सुबह जब वॉशरूम उनको लेके जा रहे थे आज तो सुबह? हाँ, आज सुबह तो उनको 2 बार चक्कर भी आया। कोई भी अनशन पे जाता है और सिर्फ पानी पे अगर कोई रहता है तो 5 to 7 डेज के बाद में बॉडी खुद जो मसल्स रहता है, मसल्स में से प्रोटीन रिकवर करना स्टार्ट करता है। तो आज 18वां दिन है और ये 18वें दिन में उनका वेट लॉस जो है अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कम हुआ। वही बोल रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपका मेडिकल चेकअप कीजिए, सही है, लेकिन मैं अपने जब तक ये प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता या समाज के लिए या यूथ के लिए जो उन्होंने प्रण लिया है वो क्लियर नहीं होता है, तब तक वो अनशन छोड़ने वाले नहीं है। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ। ये ललन टॉप है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। हमारे पीछे मंच पे जो मंच दिखाई दे रहा है वो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट का स्टेज है। इसी मंच पे पीछे आपको दिखाई दे सकते हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, जो आज उनके अपने 18वें दिन पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पे बैठे रहने के साथ उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनके साथ हम डॉक्टर नितिन दिगे से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं। 16वां दिन यानी परसों के दिन सोनम वांगचुक की तबीयत कुछ ऐसी थी कि वो अपने कंसाइंस में और अपनी समझ में ठीक से बात कर ले रहे थे। इस वजह से उन्होंने कुछ लोगों को इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद और लगातार लोगों से संवाद करने के बाद उनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि कल से लेकर आज तक में वो स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि और लोगों से बात कर सके। कल बहुत हिम्मत जुटा के उन्होंने कुछ लोगों से यहाँ पे मौजूद लोगों से, दर्शकों से, जनता से संवाद किया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। उनके साथ के लोग बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक आज सुबह जब खड़े हुए उसके बाद से 3-4 बार बेहोश हुए, कुर्सियों में बैठाना पड़ा उनको, वो रह के अपना होश खो दे रहे हैं। और अगर आप देख सकें तो सोनम वांगचुक जिस जगह लेटे हुए हैं, पैर पे पैर चढ़ा के, उस पास में उनके सीजेपी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट से अभिजीत दीपके बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक कभी उठते हैं, आस बगल में रखी हुई जो उनकी किताबें हैं, किताबें पढ़ते हैं, कभी हाथ में अपने टैबलेट लेके उस पर कुछ चीज़ें देखते पढ़ते हैं, कभी फ़ोन आता है उनके घर से, गीतांजलि जो उनकी वाइफ हैं, या उनके साथ के लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं, उनसे बात करते हैं। कई बार उनसे भी बात करते हैं, उन नेताओं से भी बात करते हैं जो सोनम वांगचुक से ये कहने के लिए फ़ोन करते हैं कि आप अपना फास्ट खत्म कर दीजिए, तबीयत का ख्याल रखिए। सोनम वांगचुक इस तरह से मसरूफ़ रहते हैं। फिर शाम होते होते उनकी ऊर्जा खत्म होती है। हर बार सुबह उनका 9 बजे के आसपास डॉक्टरों की एक टीम द्वारा चेकअप कराया जाता है, उनका वजन लिया जाता है, उनके बॉडी के वाइटल्स चेक किए जाते हैं। उसके बाद वो सोनम वांगचुक फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, जिसके बाद वो फिर से आके मंच पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। इसी रोजाना के कार्यक्रम के वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, जहां सोनम वांगचुक खुद को और उनकी टीम सोनम वांगचुक को संभालने पे ज्यादा समय दे रही है। हमने अभिजीत दिक्के से पूछा भी था कल कि क्या अगर सोनम वांगचुक की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो अभिजीत दिक्के का कहना था कि ऐसा नहीं कह सकते कि तबीयत खराब हुई तो जिम्मेदारी हम लोगों की होगी, जबकि सोनम वांगचुक खुद ऐसा नहीं कह रहे हैं। तबीयत न खराब हो, सोनम वांगचुक ठीक रहें, इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की है। कहा जा रहा है कि यहाँ से बहुत दूर वो भवन नहीं है जहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का ऑफिस है, जहाँ पे शिक्षा मंत्रालय का ऑफिस है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से सांसदों और मंत्रियों के आवास, लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक से बात क्यों नहीं की जा रही है, सवाल इस पे भी उठाए जा रहे हैं। नितिन दिगे से हम बात करते हैं और सोनम वांगचुक के हेल्थ अपडेट्स लेते हैं। सर, एक तो टीम जो है वो डॉक्टरों की टीम है जो सरकार द्वारा अपॉइंटेड है, वो आके सोनम वांगचुक के बारे में दिन भर अपडेट लेती है, उनके चेकअप करती है। वो कैसे चेकअप करती है? वो सुबह एक विजिट करते हैं और शाम में एक विजिट करते हैं। गवर्नमेंट की टीम आती है, उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप किया जाता है। उसके साथ में ही हम और हमारी टीम 24 घंटे उनके पूरा मेडिकल वॉच रख रही है और ध्यान दे रही है। अच्छा, तो अभी डे टू डे बीते कुछ दिनों से सोनम वांगचुक की तबीयत कितनी खराब हुई है, या उनके शरीर में क्या बदलाव आए हैं, थोड़ा बताइए इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आज 18वां दिन है और ये 18वें दिन में उनका वेट लॉस जो है अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कम हुआ है। अगर 9 किलो, एक उनका आज उम्र है 59 एज है उनका, इस एज में अगर 9 केजी वेट कम होता है तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और अभी इसी की वजह से उनको चलने के लिए, बात करने के लिए मुश्किल हो रही है
और अभी हमने सुबह जब वॉशरूम में उनको लेके जा रहे थे आज तो सुबह? हाँ आज सुबह तो उनको 2 बार चक्कर भी आया और चक्कर आने की वजह से उनको चेयर पे बैठाना पड़ा। तो यहाँ से कुछ एक दो मिनट के डिस्टेंस भी वो कवर करने के लिए उनको पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है। इसीलिए हमारी पूरी डॉक्टर की टीम चिंता में है, उनकी पूरा हेल्थ की ओर ध्यान दे रही है दिन ब दिन और पल पल उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। अच्छा, ये बताइए सोनम जी, आप लोगों से जब डॉक्टरों से बातें कर रहे हैं, आप लोग तो पूछते भी होंगे आप लोग उनसे कि तबीयत कैसी है, क्या स्थिति है, तो क्या बताते हैं वो? वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है और इसकी वजह से वो पहले से ही या अभी भी वही बोल रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका मेडिकल चेकअप कीजिए, सही है, लेकिन मैं अपने जब तक ये प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता या समाज के लिए या यूथ के लिए जो उन्होंने प्रण लिया है वो क्लियर नहीं होता है, तब तक वो अनशन छोड़ने वाले नहीं है। हम हर दिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर जी आपके हेल्थ को अभी या लाइफ टाइम आपको उसका इफेक्ट हो सकता है, तो लेकिन वो अपने अपने जो उनका ये है उसी पे वो अड़े हुए हैं। अच्छा, बीते दिनों में अगर आपको बताना हो डॉक्टर साहब कि बीते दिनों में उनके तबीयत का या बॉडी में चेंजेस का क्या ट्रेंड रहा है, तो देखिए, कैसे बताएं? हाँ तो देखिए अभी हम अगर कोई भी अनशन पे जाता है और सिर्फ पानी पे अगर कोई रहता है तो 5 to 7 डेज के बाद में बॉडी खुद जो मसल्स रहता है मसल्स में से प्रोटीन रिकवर करना स्टार्ट करता है। तो मसल्स लॉस इसी की वजह से उनका अभी 18 डे पे 9 kg वेट लॉस हुआ है, मीन्स मसल वेट लॉस हुआ है। तो इसकी वजह से उनको अभी पेन्स होना, मसल पेन वगैरह होना, तो इसके लिए हमने एक फिजियोथेरेपिस्ट भी अपॉइंट किया है जो उनकी हेल्थ को मीन्स बॉडी थोड़ा सा मसाज वगैरह करके मसल्स को थोड़ा सा रिकवर करने का। मीन रिकवर तो नहीं हो पाएगा, 5-7 दिनों बाद से 500 दिन मसल में से जो कि प्रोटीन वगैरह रहता है वो बॉडी के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बाद में अभी जो 16 और 18 डे आ गया है तो अभी वो सब होने के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑर्गन्स के ऊपर। हाँ, और इंटरनल ऑर्गन्स के पास में जो मसल्स है उसके ऊपर आता है और ऑर्गन्स पे इफेक्ट करना चालू हो जाता है। तो इससे आगे का हर पल, हर दिन या हर घंटा हमारे लिए और सर के लिए बहुत ही चिंताजनक है। इसीलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी जो भी डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, उस जो भी पॉजिटिव रहेगा वो किया जाए, क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट हम हमारे आंखों के सामने ये नहीं करना चाहते हैं। ब्लड शुगर लेवल क्या भी है उनका? ब्लड शुगर और लेवल बीपी आज, कितना है? हाँ आज का बीपी जो है उनका 105/67 है और ब्लड शुगर आज 82 है और उनका जो ये 72 पल्स रेट है आज का। लेकिन अभी हेल्थ वाइज अगर आप देखेंगे उनको टोटली रेस्ट की जरूरत है। आपको उनके चेहरे पे जो देख पाएंगे कीटोन 2+ है। 2+, हाँ, कीटोन 2+ है। तो ये उनकी हेल्थ थोड़ी सी चिंताजनक आज भी हम है। लोगों ने उनकी तो इधर आ जाइए थोड़ा सा, उनकी कुछ तस्वीरें हम लोगों ने देखी जिसमें वो आँख खोले खोले सो जा रहे हैं, मुंह खोले सो जा रहे हैं। क्या नींद वींद के दौरान कुछ दिक्कतें उनको सामने वो आ रही हैं, क्या हो रहा है? मतलब आई डोंट नो, क्योंकि अभिजीत और बाकी लोगों ने बताया कि रात को सोते समय खासी चिंता रहती है कि सुबह तक तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए। नहीं, कभी कभी उनको सांस लेने के लिए तकलीफ होता है, इसलिए हमें कंटिन्यूस उनके वॉच रखना पड़ता है। नींद में भी वो अगर उनको सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है तो, या फिर उनको ड्राइनेस मुंह में आ जाता है तो पानी जल्द से जल्द देना पड़ता है। तो ये सब ख्याल रखना पड़ रहा है और इसी की वजह से आज अभी वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं और पूरा रेस्ट ले रहे हैं और हेल्थ उनका वही रेस्ट लेने से और पूरा खुद की ओर ध्यान देना ही अभी जरूरी है हेल्थ वाइज। यूरिन का कितने बार दिन भर में यूरिन जा रहे हैं? हाँ, कलर कितना यूरिन कलर कैसा यूरिन? यूरिन के लिए 2 से 3 बार वो जा रहे हैं क्योंकि वाटर सिर्फ इनटेक होने की वजह से। स्टूल तो अभी बात ही नहीं है स्टूल की कोई, लेकिन अभी सभी उनके हेल्थ की ओर हम चिंता कर रहे हैं, उनकी ख्याल रख रहे हैं। हमारी पूरी टीम है और पूरा ध्यान दिया जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर नितिन हमसे बात करने के लिए। तो सोनम वांगचुक का हेल्थ अपडेट ये था। इस देश में कई सारी भूख हड़ताल हुए हैं जिनके बारे में ब्रीफली अगर आपको बताएं तो सबसे लंबी भूख हड़ताल इस देश में इरोम चानू शर्मिला ने की थी। इस देश में एक भूख हड़ताल की थी प्रोफेसर GD अग्रवाल ने 110 दिनों तक, गंगा के लिए उन्होंने 110 और 111 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल की वजह से ही उनकी जान चली गई थी। महात्मा गांधी ने भी एक से ज़्यादा कई मौक़ों पर
भूख हड़ताल की थी, देश के तमाम क्रांतिकारियों ने भी जेल में भूख हड़तालें की थी। सोनम वांगचुक भी अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 18 दिन हो गए हैं। उनके शरीर की स्थिति आपने डॉक्टर नितिन दिगे से सुनी। उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, इंटरव्यू दे पाने की स्थिति में नहीं है। कई सारे पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में बताया कि हम इंटरव्यू देंगे, अगले दिन देंगे या एक दिन बाद देंगे, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप मंच पे देख सकें तो सोनम वांगचुक की वो किताबें भी दिखाई दे जाएंगी आपको, जो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के पास रखी हैं। वो तस्वीरें, वो किताबें वो वहाँ से मंगवाते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी आधी नींद में जगे रहते हैं, कभी आधी नींद में सोते हैं। चेहरे पर सोनम वांगचुक के हड्डियों पर, हाथों में, पसलियों में इस भूख हड़ताल का असर साफ दिखाई देने लगा है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि कई सारे लोग का ये कहना है कि अगर सोनम वांगचुक जो लगातार टी शर्ट या कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उनके बिना उनको देखते हैं तो सोनम वांगचुक की पसलियाँ जो हैं, जो रिब्स हैं, वो झांकती हुई सीने से दिखाई दे रही हैं। ललन टॉप की कवरेज चलती रहेगी। इस कवरेज तब भी चलेगी जब 20 तारीख को इन लोगों का, कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम लोगों का प्लान है कि वो यहाँ से संसद तक पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। 20 तारीख को संसद के मानसून सत्र का पहला दिन भी है, तो देखा जाएगा उस दिन क्या होगा। और बीच के भी जो तमाम अपडेट्स होंगे वो ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे राहुल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।